कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन पर लगातार काम चल रहा है। हाल ही में दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने बड़े दावे किए हैं। दोनों अमेरिका की कंपनी हैं, मॉडर्ना इंक और फाइजर। मॉडर्ना कंपनी की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर दावा किया गया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94.5% इस वायरस पर प्रभावी साबित हुई है। इस वैक्सीन के लिए लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल का जो शुरुआत का आंकड़ा आया है, उसी के आधार पर यह दावा किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका में एक हफ्ते के अंदर किसी भी कोरोना वायरस वैक्सीन के शानदार प्रदर्शन का दावा करने वाली मॉडर्ना इंक दूसरी कंपनी बन गई है। मॉडर्ना से पहले अमेरिका की फाइजर कंपनी ने भी ऐसा ही दावा किया था और तब कंपनी ने कोरोना वायरस की अपनी वैक्सीन को लेकर 90% प्रभावी बताया था। ये बेहद अच्छी खबर है कि अगर दोनों कंपनियों का दावा इतना सही है तो सफलता का दावा उम्मीद से कहीं ज़्यादा और यह कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का बेहतर विकल्प साबित होगा, क्योंकि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट दावा करते रहे हैं कि इसको लेकर तैयार की जा रही वैक्सीन बदलते स्वरूप की वजह से 50 से 60% तक ही सफल हो सकती हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार अमेरिका की मशहूर बायोटेक कंपनी मॉडर्ना इंक से कोविड वैक्सीन के विकास पर लगातार संपर्क में है। मॉडर्ना के अलावा भारत की ओर से दूसरी कंपनियों की भी बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार मॉडर्ना के अलावा फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला के साथ भी हर टीके के क्लिनिकल परीक्षण की प्रगति को लेकर संपर्क में है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि नए औषधि और कॉस्मेटिक नियम 2019 के मुताबिक यदि किसी दवा या टीके का परीक्षण हो चुका है और उसे भारत के बाहर नियामक मंजूरी मिल गई है तो उसे सुरक्षित नियामक मंजूरी के लिए यहाँ दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अध्ययन से गुजरना होगा। हालांकि इमरजेंसी और महामारी जैसे हालात में ज़रूरत पड़ने पर इन नियमों में ढील भी दी जा सकती है। वहीं मॉडर्ना की घोषणा के एक सप्ताह पहले फाइजर और बायोएनटेक ने कहा था कि उनके कोविड-19 के टीके प्रतिभागियों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में 90% से ज़्यादा प्रभावी पाए गए हैं। मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन मांजेल ने कहा है कि यह हमारे कोविड-19 टीके के विकास में निर्णायक क्षण है। जनवरी की शुरुआत से हमने इस इरादे के साथ वायरस को समझने का प्रयास किया है, दुनिया भर में यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। कोरोना वैक्सीन को लेकर इनके अलावा भारत में देसी कोरोना वैक्सीन पर भी काम तेजी से चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच देसी वैक्सीन के मोर्चे पर सुकून देने वाली खबर है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ट्रायल के फाइनल स्टेज में है। इस वैक्सीन के 2 चरणों के ट्रायल सफल रहे हैं। फिलहाल तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। वहीं बात करें अगर कोरोना के आंकड़ों की, तो देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,74,172 हो गया है। इनमें 82,88,169 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 28,377 मरीज मिले हैं। पिछले 4 महीनों में ये आंकड़ा सबसे कम है। इससे पहले 14 जुलाई को सबसे कम 29,917 मरीज मिले थे। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 12 राज्यों में रिकवरी रेट 95% से ज़्यादा है। देश में औसत रिकवरी रेट की बात करें तो 93.39% पहुंच चुका है। वहीं दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देशों में भारत का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। अमेरिका में रिकवरी रेट 7.84% है, ब्राज़ील में 90.22% और रूस में अब तक 74.60% लोग ठीक हो पाए हैं। एक्टिव केस में भी एक बार फिर तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,944 घटी है। देश में अब 4,53,000 से ज़्यादा एक्टिव केस रह गए हैं। इस मामले में भारत एक पायदान खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अब तक सबसे ज़्यादा एक्टिव केस के मामले में बेल्जियम 4थे नंबर पर है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।